हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। आज हम टेंस की सीरीज़ में आगे का जो टेंस है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए इस काल के वाक्यों की क्या पहचान होती है और किस तरह से इन टेंसों को बनाया जाता है। इन टेंसों का पास्ट में शुरू होते हैं लेकिन इनका प्रभाव जो क्या है प्रेजेंट में जारी रहता है, यानी इनको समाप्त हुए अभी ज़्यादा समय नहीं होता है, थोड़ा ही समय हुआ होता है, तभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। पहचान है यानी इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। यानी ये शब्द ये दर्शाते हैं कि कार्य को समाप्त हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे कि हम किसी पूछते हैं आपने खाना खा लिया है, तो कहते हैं हाँ मैंने अभी खाना खा लिया है। तो इसका मतलब ये कि उसे भूख नहीं लगी है, उसके पेट में अभी खाना है, तो इसका ये प्रभाव मालूम पड़ रहा है कि अभी खाना उसने थोड़ी देर पहले खा लिया है। या फिर ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है, तो ट्रेन स्टेशन पर आ गई है और अभी वो खड़ी है, यानी उसने अपनी उंगली काट ली है। तो शी हैज़ कट हर फिंगर, इसका मतलब ये कि उसने उंगली काट ली है, अभी उसमें से खून निकल रहा है। तो ये सभी हमारे कार्य जो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाते हैं, जिसमें कि जो कार्य है वो अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है। देखते हैं चलो इनका स्ट्रक्चर क्या है बनाने। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, शी, इट, नाम, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, स्टूडेंट। इनके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। और तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स जो कि बहुवचन करता है, आई वैसे तो सिंगुलर है एक है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में इसको बहुवचन माना गया है। जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स आदि के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज़ और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इनका स्ट्रक्चर बनाने का किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके, सोहन बाजार जा चुका है, यानी सोहन को बाजार गए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ी देर पहले बाजार को निकला है, इसलिए अभी बाजार में पहुंचा नहीं है, तो यहाँ से वो चला गया है। तो सोहन हैज़ गॉन टू मार्केट। राधा नहा चुकी है, अभी नहाई है वो, तो राधा हैज़ टेकन आ बाथ। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, राधा हैज़ वाथ्ड, राधा हैज़ हैड आ बाथ। हैज़ तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैड माने होता है कोई कार्य करना, तो क्या काम कर लिया उसने, नहाने का कार्य कर लिया है, तो राधा हैज़ हैड आ बाथ। पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, तो पुलिस किसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है पुलिस। द पुलिस हैव अरेस्टेड आ थीफ। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि पुलिस जो क्या है ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर नहीं है। हैव लगा दिया इसमें, हैव अरेस्टेड आ थीफ, यानी पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुकी है, अभी पकड़ चुकी है, अब इस समय वो थीफ हमारा कहाँ है, जेल में है। उसने उंगली काट ली है, काट ली है उसने, अभी खून उसमें से निकल रहा है, इसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में जारी है। शी हैज़ कट हर फिंगर, वे खाना खा चुके हैं। दे हैव ईटन द फूड, और दूसरा इसको हम ये भी कह सकते हैं, दे हैव टेकन फूड, और तीसरा है दे हैव हैड फूड। हैज हैव का प्रयोग खाने के लिए भी लगा सकते हैं हम, खाना पीना इसके लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेगेटिव क्या स्ट्रक्चर है इनका, नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाते हैं पहले, हैज़ और हैव में से एक लाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा, प्लूरल में हैव आएगा, फिर हमें नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसमें ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैंने अभी खाना नहीं खाया है, तो किसने नहीं खाया है, मैंने सब्जेक्ट हो गया,
हेल्पिंग वर्ब आई प्लूरल है तो हैव लग गया, नॉट लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन खाना खाने की, क्या नहीं खाया खाना, द फूड। तो आई हैव नॉट ईटन द फूड। वे अभी नहीं गए हैं, तो दे हैव नॉट लेफ्ट जस्ट नाउ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, जब यानी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो इसका मतलब उत्तर हमें हाँ या ना मिलता है। जैसे क्या वो बाज़ार चला गया है, तो उसका उत्तर होगा हाँ वो चला गया है या नहीं गया है। तो इन सब जो सेंटेंसों का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से एक लाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज़ लाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट में हैव लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। नॉट है तो लाएंगे, नहीं तो उसको नहीं लाएंगे। जैसे क्या वह गीत गा चुकी है, हैज सी संग आ सॉन्ग, क्या वे सो चुके हैं, हैव दे स्लेप्ट या हैव दे हैड आ स्लीप। हैड का प्रयोग भी सोने के लिए ला सकते हैं कभी कभी। क्या तुमने भूत देखा है, हैव यू सीन आ घोस्ट। कुछ जो क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली के शब्द आते हैं, अगर बीच में कौन कब कहाँ क्यों कैसे, तो उन सब की क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले आए। जैसे क्या है तो बीच में, अगर शुरू में बीच में क्या है तो शुरू इसकी इंग्लिश शुरू में लगा दी जाएगी। कौन कब कहाँ ये सभी बीच में अगर आते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के रूप में स्टार्ट में लाई जाएगी। फिर हमारे सब्जेक्ट आएगा हैज़ और हैव, सिंगुलर प्लूरल में हैज़ सिंगुलर में, प्लूरल में हैव का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे उसने क्या खा लिया है। अब इसमें हम ये हाँ में नाम उत्तर नहीं आएगा, उसमें सब चीज़ बतानी है कि उसने क्या खाया है। तो व्हाट हैव यू ईटन, तुमने क्या खाया है। तो जैसे कि तुमने क्या मैंने खाना खा लिया है, तो इस तरह से ये उसका नाम बताना पड़ेगा। वे कहाँ चले गए हैं, अब कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले आएगी वेयर, वे बहुवचन है तो हैव लग गया, वेयर हैव दे गॉन। लेकिन जब कोई ऐसा कार्य होता है जो पास्ट में शुरू हो लेकिन अब भी वह जारी होता है, तो इस तरह के वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से ही बनाए जाते हैं। जैसे मैं उसे 5 साल से जानता हूँ, यानी 5 साल पहले जानने का क्रम शुरू हुआ था और अब भी उसे हम जानते हैं, तो इसकी हुई आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया है। मेरे पास यह कार 10 साल से है, तो 10 साल से है और आज भी है मेरे पास। आई हैव हैड, ये तो हैव तो प्रेजेंट के टेंस में आया है और हैड जो क्या है पास्ट के लिए आया है, थर्ड फॉर्म एक तरह से। तो आई हैव हैड दिस कार फॉर 10 years। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर करें, जाके हमारा ज्ञान है वो और लोगों तक पहुंच सके जो अभी ज्ञान से वंचित रह चुके हैं। दैट्स ऑल।